जो बिहार में 90 का एक दौर था, हमको भी मालूम है, तमाम लोगों को मालूम है। शाम में अंधेरा होने से पहले कोई डर से घर से बाहर नहीं निकलता था। मुख्यमंत्री आवास उस दौर में 90 के दशक में अपराधियों का अड्डा होता था। अपराधियों के छुपने की जगह होती थी मुख्यमंत्री आवास। अपराधियों के छुपने की जगह होती थी मुख्यमंत्री आवास। अरे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बिहार छोड़ के उनको भागना पड़ा। पलायन उसको कहते हैं। अधिकारियों से जूता उठवाने वाले लोग, इन पे बिहार भरोसा करेगा? बिहार में मतलब इनका नाम का सिक्का चलता था। हाँ, अब पत्रकार अगर सवाल पूछ दे तो भाई पटका मार देंगे, दुमुका नाच के गिर जाओगे। दे देंगे दुमुका नाच के गिर जाओगे। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, डाक बंगला चौराहा पे जो तेरा बंगला है ना, वो लालू जी को पसंद आ गया है। कल से वो में लालू जी के गाय भैंसिया रहेगा। इन्हीं के सरकार में हमारा बिहार है, जो आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ कई सालों तक जो है कि शोषण होता रहा। चंपा विजय के साथ क्या इन्होंने कर दिया? उसको न्याय मिला? नहीं मिला। इनका एक ही मकसद था, भरे मन से कोई भी नेता विकास की बात करता है ना, बिहार को कैसे विकास करना है, हमारी योजनाएं क्या। इनकी योजनाएं थी बूढ़ा बाल साफ करो। बूढ़ा बाल मतलब भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला, बूढ़ा बाल साफ करो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री थे। भाईजान, टोपीजान को खुश करने के लिए इनकी योजनाएं आती है। सूत्र को मूत्र समझते हैं ये लोग, सूत्र को मूत्र समझते हैं ये लोग। है नौवीं फेल, लेकिन है बहुत तेज दिमाग के। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। इनका गृह जिला है गोपालगंज, वहाँ से क्यों नहीं लड़ते? वहाँ जाएंगे तो लोग जानते हैं ना कि कैसे एक चपरासी क्वार्टर में रहने वाले आदमी आज करोड़ों का मालिक कैसे हो गया। गांव के लोग जानते हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, जमीन के बदले नौकरी। इसलिए हमने लिखा है, देखिए ना, गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। इनका नाम तेजस्वी यादव नहीं, इनका नाम फेलस्वी होना चाहिए। जिस तरह से फेल हो रहे हैं बार बार, नौवीं में फेल हुए, क्रिकेट में फेल हुए, राजनीति में भी फेल हो रहे हैं, तो इनका नाम तेजस्वी नहीं फेलस्वी होना चाहिए। गलती से इनका नाम कोई तेजस्वी रख दिया है। वोट लेंगे मुसलमानों से, यादवों से, बनने नहीं देंगे किसी को। अब बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वही हो गई कि हमारे बाद हमारा बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद पोता, मतलब चलते रहेगा। यही बिहार है इनके लिए। हमें ये लेना चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है। हम ये जानते हैं कि बीजेपी, हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस परेशान है कि आतंकवादी खत्म हो रहा है, आतंकवादी परेशान है कि कांग्रेस खत्म हो रहा है। दोनों परेशान इसीलिए है। हाँ, खबर इंडिया के विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो दिल्ली इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वायरल हुए, और वायरल भी हुए तो फर्जीवाल के नाम से। और बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, और बिहार से चलकर वो दिल्ली आए और इस तरीके से प्रस्तुति रखते हैं जनता के सामने कि लोगों को लगता है, लोगों को उनकी बात भी समझ आ जाती है, लोग हंस भी लेते हैं और उनकी बात सुन भी लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रतन रंजन जी का हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक बढ़िया। आज कौन सा गेटअप लेकर एकदम रेडी हैं? एकदम आप बिहार के कभी लाल बन जाते हैं, कभी फर्जीवाल बन जाते हैं, कभी ममता बनर्जी बन जाते हैं, कभी राहुल गांधी बन जाते हैं। मैंने ये अलग अलग अवतार, ये अभी फिलहाल वाला अवतार बताइए थोड़ा। नहीं, अभी वाला तो अपना बिहार वाला है, एकदम खाटी बिहारी। गमछा, धोती, गंजी। तो बिहार में चुनाव आ रहा है तो बिहार वाला लुक ले लिए हैं? हाँ, पूरा जो है कि बिहार वाला गेटअप में रहेंगे हम। उनका तरह नहीं है कि जहाँ चुनाव वहाँ का बेटा बन गए। बिहार के तो हम लोग बेटा है, ये बिहार जन्म हुआ है, बिहार के बेटा है। केजरीवाल की तरह थोड़ी जहाँ चुनाव आया वहाँ का हम बेटा बन गए। तो बिहार तो मेरा जन्मभूमि है जी, बिहार के बेटा है। और बिहार में भी जो है कि हम लोग को पूरा एकदम काम करेंगे, यहाँ लोग के बताएंगे कि का उस समय का होता था जी, और इस समय का है, दोनों में अंतर का है। तो पूरा एक बार बिहार में फिर से जो है माहौल बनाएंगे हम लोग जो है कि। अच्छा, हाँ, बिहार में वैशाली जिले से है आप। बिहार में काफी चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस हलचल में कौन आने वाला है इस बार? नहीं, बिहार में देखिए, जो इस बार विधानसभा के चुनाव हैं, हम लोग क्या, पूरा बिहार की जनता एक तरफा एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है। तो आप लालू के खिलाफ कहाँ हैं? लालू के खिलाफ ऐसा, लालू चचा हमारे कोई पड़ोसी थोड़ी है, चाहे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ी है। देखिए, दिक्कत ये है विचारधारा की लड़ाई, जंगल राज की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। जो उस वक्त जब 90 की दशक में जब लालटेन की सरकार थी, है ना, ये लालटेन कंपनी, इसको कंपनी बोलिए, सरकार नहीं,
सरकार तो जनता के लिए होती है, जनता के लिए काम करती है। कंपनी होता है, ये कंपनी जो अपने फायदे के लिए काम करती है। तो वही ये लालटेन कंपनी है, डी कंपनी की तरह लालटेन कंपनी भी एक छोटा मोटा, जो बिहार में 90 का एक दौर था, हमको भी मालूम है, तमाम लोगों को मालूम है कि एक दौर था कि रात शाम में अंधेरा होने से पहले कोई डर से घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम में डर मतलब इस तरह का माहौल था, जी इस तरह का माहौल था जो खुलेआम। कहाँ गए ये छोटे वाले हैं, बड़े वाले इधर हैं। अच्छा, बुरा बाल साफ करो, इनका एक ही मकसद था। भरे मन से कोई भी नेता विकास की बात करता है ना, बिहार को कैसे विकास करना है, हमारी योजनाएं क्या, इनकी योजनाएं थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब भूमिहार, जिस जाति से हम है भूमिहार, हाँ भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला, बुरा बाल साफ करो, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री थे। 950 करोड़ उस समय जब ये घोटाला हुआ था, जब बिहार के लोगों को दवा की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी, कि राशन तेल की ज़रूरत थी, सड़क की ज़रूरत थी, स्कूल की ज़रूरत थी, तब वो 950 करोड़ ये चारा घोटाला कर गए, अपने परिवार के विकास में लगा गए। कहते तो फंसाया गया था, घोटाला मैंने नहीं किया था। नहीं, फंसाया गया था, आरोप लगाती है हमारे पे सरकार। अब इसका मतलब सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब झूठा है। यही एक राजा हरिश्चंद्र है, इन्होंने घोटाला किया, उसका इल्जाम इन पे लगा। अब इन्होंने तो ठीक है किया, अब इन्होंने भी घोटाला कर दिया। इन्होंने क्या घोटाला कर बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, जमीन के बदले नौकरी। मतलब ऐसा उप मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो जमीन कहता है जमीन लीजिए नौकरी दीजिए, जमीन लीजिए दीजिए नौकरी लीजिए। मतलब इनके खून में भ्रष्टाचार घुस गया हुआ है, घोटाला घुस गया हुआ है। इसलिए हमने लिखा है, देखिए ना, गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि आरजेडी के परिवार में जितने लोग हैं वो गैंग है घोटालेबाज का, जो घोटालाबाज करेगा आके। बिल्कुल गैंग ही घोटालेबाज है। इनके कहे ना कि डीएनए में घोटाला घुस चुका है, भ्रष्टाचार। तो इनके डीएनए में तो तेज प्रताप भी है ना। नहीं, तेज प्रताप का थोड़ा सा अलग, उनका डीएनए फैक्ट अलग है, उनका तो उनपे थोड़ा इनका कृपा हो गया है भगवान का। भक्त है ना, श्री कृष्ण के भक्त है। असली यदुवंशी तो तेज प्रताप है, ये लोग तो यदमुल्ले हैं। अच्छा, हाँ, अब यदमुल्ला क्या होता है आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम? नहीं बताइए, आप बताइए। आधा यादव आधा मुल्ला। अच्छा, हो गया तो यदमुल्ला। आधा आधा कैसे हो सकते हैं? अरे आधा आधा हुई, अब मैंने समय के साथ रूप बदल देते हैं। हाँ। अच्छा। देखिए चुनाव आता है, भाईजान टोपी जान को खुश करने के लिए इनकी योजनाएं आती है। इनकी योजनाएं, इनका समीकरण MY समीकरण, मुस्लिम और यादव। तो हुआ ना, जो कुंभ का विरोध करे, खुले मन से कहते हैं कुंभ फालतू कुंभ है, तो यदमुल्ला ही करेगा ना कोई। यदुवंशी तो तेज प्रताप है, जो मथुरा भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, सावन में बोलबम भी जाते हैं, भगवान शिवलिंग एकदम परम भक्त है। और ये क्या है, सावन में मछली खाते हैं, सावन में ये मछली खाते हैं, तो यदमुल्ला ही हुआ। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। लालू परिवार का सिर्फ और सिर्फ विकास, बिहार मतलब ये अपने परिवार का विकास हो गया, मतलब समझ लीजिए बिहार का विकास हो गया। जो लालू यादव जब इनकी सरकार थी, तब खुले दिन में दिन दहाड़े एजेंसी लूट लिए जाते थे, गाड़ियों की एजेंसी लूट, अपनी बेटी की शादी में गाड़ी की एजेंसी लुटवा दिए, फर्नीचर लुटवा दिए, हत्याएं हुई, इतने जातीय उन्माद फैले जिसका कोई हिसाब नहीं है इनके पास। अधिकारियों से जूता उठवाने वाले लोग, इन पे बिहार भरोसा करेगा? इनको बिहार के लोग वोट देगा? नीतीश कुमार तो आप लोग बस ऐसे ही फंसा रहे। भाजपा जो सरकार है, ये तो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है, मंदिर की राजनीति करती है। सिर्फ मंदिर बनाओ और वोट लो। तो फिर हमें मंदिर चाहिए तो मंदिर बना रही है बीजेपी। इनका नाम तेजस्वी यादव नहीं, इनका नाम फिलस्वी होना चाहिए। जिस तरह से फेल हो रहे हैं, बार बार नवमी में फेल हुए, क्रिकेट में फेल हुए, राजनीति में भी फेल हो रहे हैं, तो इनका नाम तेजस्वी नहीं फिलस्वी होना चाहिए। गलती से इनका नाम कोई तेजस्वी रख दिया है। और मतलब एसएससी के लिए सब प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? जो खुद नवमी में फेल हो गया खुद नवमी में जो फेल हो गया, वो एसएससी के लिए जो है कि धरना प्रदर्शन दे रहा है। बताइए, ये शोभा देता है कहीं? ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहा खा के जो है कि बिल्ली चला हज को, है ना। इनसे घोटाला जितना करवाना है करवा लीजिए, झूठ जितना बुलवाना है बुलवा लीजिए। सूत्र को मूत्र समझते हैं ये लोग, सूत्र को ये लोग मूत्र समझते हैं। आप ऐसे हमारे मुख्यमंत्री होंगे बिहार के लोग कहेगा कौन? वही सूत्र वाले मूत्र वाले मुख्यमंत्री।
लोग ऐसे कहता है ना कि बिहार के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, इनको कहेगा लोग मूत्र वाले मुख्यमंत्री, सूत्र वाले मुख्यमंत्री। आप क्या समझते हैं? आप इनकी मानसिकता समझिए क्या है। इनकी मानसिकता क्या है? अब देखिए कि ये बाप के बाद बेटा मुख्यमंत्री, बाप जेल गए तो पत्नी मुख्यमंत्री। मतलब इनका कहना है कि सारा बिहार के यादव इनको वोट दे, आप वोट मुख्यमंत्री बनेगा इनका बेटा। क्या बिहार में कोई दूसरा यादव इस काबिल नहीं है क्या कि जो आरजेडी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके? नहीं, तो कह तो रहे हैं कि तेजस्वी अच्छे से चला सकते हैं बिहार को। बिहार अभी बहुत पीछा है, रोजगार के लिए लड़के एकदम परेशान हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसको हम कम करेंगे, खत्म करेंगे, बिहार को एकदम चमका देंगे। नहीं, तेजस्वी यादव ही क्यों बिहार के मुख्यमंत्री? कोई मंगेश यादव क्यों नहीं? सुरेश यादव क्यों नहीं? सतीश यादव क्यों नहीं? सुरेश यादव क्यों नहीं? सत्येंद्र यादव क्यों नहीं? क्यों नहीं? तेजस्वी यादव ही क्यों मुख्यमंत्री होंगे? बिहार कोई इनका बपौती संपत्ति तो है नहीं। अच्छे तरीके से समझते हैं ना नहीं, बिहार को। हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। ये तो पूरा जो है कि देश का विदेश का पूरा भ्रमण करके, वास्को डी गामा है ना, ये पूरा देश का भ्रमण करके आए हैं, पूरे विश्व में का भ्रमण करके आए हैं, कैलिफोर्निया से पढ़ के आए हैं कि अच्छे से समझ सकते हैं। कहे जो व्यक्ति के पास ना तो पढ़ाई का अनुभव है, ना इसके पास खेल में गए वहाँ भी फेल हो गए, ना राजनीति का अनुभव है। बताइए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने इतने लाख नौकरी दिए। कोई उप मुख्यमंत्री किसी राज्य में नौकरी दे सकता है क्या? किसी उप मुख्यमंत्री का हैसियत है या अथॉरिटी है कि वो अपने कलम से 5 लाख नौकरी आप दे बहुत दे? बड़ी बात कह रहे हैं। आज के यूथ के दिमाग में है ये बात कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं लोगों को। यही तो गड़बड़ बात है ना। पहली बात, उप मुख्यमंत्री का कोई पावर ही नहीं है कि वो नौकरी दे सकते। किस विभाग में इन्होंने नौकरी दिया बताइए? उप मुख्यमंत्री का हैसियत ही नहीं कि वो उप मुख्यमंत्री एक चपरासी बहाली नहीं कर सकता है संवैधानिक तौर से। संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से अगर उप मुख्यमंत्री को एक चपरासी भी बहाली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग विभाग है नौकरी देने के लिए। नौकरी की प्रक्रिया विधानसभा में पास होती है, उसका बजट बनता है कि हाँ इस विभाग के लिए इतनी नौकरियाँ, इतने पद खाली है। सचिवालय में बैठकें होती है, विधानसभा में बजट पास होता है, विधान परिषद में भी उसकी चर्चा होती है। ऐसी नहीं है कि बस उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने, कलम निकाले और नौकरी घस दिए, हो गया। ये बेवकूफ़ बनाने का जो एक तरीका होता है ना, वो इनसे सीखे। कोई है नौवीं फेल, लेकिन है बहुत तेज दिमाग के। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। झूठ इस तरह बोलते हैं ना कि लोग सच मान लेते हैं। अगर ये नौकरी दे ही देते, नीतीश जी क्या किए फिर? नौकरी नीतीश जी दे रहे हैं, नाम ये ले रहे हैं। कल को ये तो ये भी बोलेंगे कि जो 10 तारीख को 1100 वृद्धा पेंशन आया है वो तेजस्वी यादव दिए हैं। मोदी जी जो योजना भेज रहे हैं वो कहेंगे कि हम ही तो दे रहे हैं। क्रेडिट चोर ये लोग हैं, क्रेडिट चोर कहते हैं ना, क्रेडिट चोर लोग हैं ये लोग। क्रेडिट खा जाते हाँ, बस किसी और का क्रेडिट खा जाने वाले लोग ये ना। इनसे आप भ्रष्टाचार जितना करवाना है करवा लीजिए। ये लोग क्या नौकरी देंगे? ये लोग फिरौती मांगने वाले लोग, ये लोग हत्या करवाने वाले लोग, दिन में बहू बेटियों का इज्जत लुटवाने वाले लोग, कट्टा सटवा के दुपट्टा लूटने वाले लोग, अगर ये सब चाहिए तो ये सब दे सकते हैं। इनका नौकरी क्या है? अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या, फिरौती, अपहरण, ये सब अगर आपको चाहिए तो ये बड़ा अच्छा, उसमें एकदम इन लोगों के पास है, अनुभव बड़ा है। हाँ, अरे ये लोग, आप पूछिए जाके चंदा बाबू के 2 बेटों से, चंदा बाबू की क्या स्थिति, चंदा बाबू के बेटों की क्या गलती थी कि उन्होंने फिरौती देने से मना कर दिया। अब फिरौती देने से मना कर दिए तो उनकी हत्या हो गई 2 बेटों की। शिल्पी जैन से जाके पूछिए कि उनका बलात्कार क्यों हो गया इनके सरकार में, इनके शासनकाल में। और करने वाले इनके समर्थक, इनके हितैषी, इनके करीबी। मुख्यमंत्री आवास उस दौर में 90 के दशक में अपराधियों का अड्डा होता था। अपराधियों के छिपने की जगह मुख्यमंत्री आवास, अपराधियों के छुपने की जगह होती थी मुख्यमंत्री आवास। अरे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बिहार छोड़ के उनको भागना पड़ा। पलायन उसको कहते हैं, पलायन उसको कहते हैं। पलायन के शिकार हुए? नहीं, हम लोग तो नहीं ले रहे, हम लोग तो डट के लड़े हैं ना। हम लोगों को बस ये कहना है कि इनके शासनकाल में हम लोग टीका नहीं लगा रहे थे डर से। क्यों? मतलब टीका लगाना गुनाह था? टीका लगाने से पता चल जाता ना कि भूमिहार ब्राह्मण, जो इनका नारा ही था भूरा बाल साफ करो, टीका पता चल जाता कि अच्छा भूमिहार है। जनेऊ से पता चल जाता ब्राह्मण है ना। शिखा से पता चल जाता। तो लोगों ने सरनेम लगाना बंद कर दिया था। सरनेम एक छुपाने का जो प्रचलन चला था ना, दबदबा था काफी। अरे दबदबा था, इसको दबदबा बोलते हैं। भोकाली था एकदम, जो पूरा टाइट भोकाली था, भोकाल बांध रखा था। हाँ, भोकाल बांध रखा था एक तरह से, जो है ना बिहार में, मतलब इनका नाम का सिक्का चलता था। हाँ, अब पत्रकार अगर सवाल पूछ दे
तो भाई पटका मार दूंगा, डुमुका नाच के गिर जाओगे। अच्छा, ऐसा कहते हैं बिहार में कि अगर लालू प्रसाद की सरकार थी जब सत्ता में और अगर आ भी जाए तो उनके बल पे जो यादव हैं, मुस्लिम हैं। यादवों की गलती नहीं है। अगर कोई कहे यादव समाज का नाम इन्होंने खराब किया, कांड और कुकर्म करते थे ये, हत्या जो भी घटनाएं होती थी इनके अपराधी करते थे, लेकिन नाम किसका खराब हो रहा था? अरे यादव समाज के लोग, यादव समाज के लोग। तो यादव समाज के लोगों को नीचा दिखाने का काम इन्होंने किया ना। आप कह रहे नीचे दिखाने का काम किया, यादव समाज के लोगों को बढ़ाने का काम किया है। बढ़ाने चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे कोई पद देना हो, चाहे कोई नौकरी देनी हो, चाहे कोई सेवा देना हो। बिहार में लोग तो इस तरीके से मानते हैं, इसलिए आज के डेट में भी यादव कह रहा है कि वोट देंगे तो सिर्फ लालू यादव को। नहीं, वो वही यादव कह रहे हैं, वो यही जिनको इन्होंने चरवाहा विद्यालय में पढ़वाया। चरवाहा विद्यालय इसीलिए तो खोला था इन्होंने कि ना कोई पढ़ेगा, ना कोई बाहर जाएगा, ना कोई पढ़ेगा, ना अनपढ़ रहेगा तो हमको वोट देगा। इनका तो यही कहना है ना कि कोई यादव बाहर मत जाओ कमाने, हमारा बेटवा को मुख्यमंत्री बनाओ। सारा यादव लोग झंडा ढो, सारा यादव। अच्छा, यादव के हितैषी थे। अभी एक यादव मुहर्रम के जुलूस में मारा गया, उस यादव को कितना इन्होंने सहयोग किया, उस यादव के लिए न्याय मांगने का काम किया। क्यों? क्योंकि मुहर्रम में हुआ है, न्याय मांगेंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे, भाईजान टोपी जान नाराज हो जाएंगे। यादव को वोट चाहिए। अगर इतने ही यादव के हितैषी है, बेटा का शादी करवाते हैं क्रिश्चियन से, वोट चाहिए इनको यादवों का, देख लीजिए। तो लेकिन यादव के बेटी को बहू नहीं बनाएंगे। तो कह रहे हम सम्मान करते हैं, मतलब क्रिश्चियन की बेटी है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, इसलिए शादी करवा दी। यादव के बेटी का सम्मान नहीं करते हैं? मैंने करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अरे तो परंपरा भी होती है ना, परंपरा नाम की कोई चीज है कि नहीं? यादव की बेटी से सम्मान करते भी तो पहले बड़े बेटे का शादी ऐश्वर्या राय से करवाया, तो फिर उसको छोड़ काहे दिए, तलाक काहे दे दिए, उसको मार पीट के घर से काहे बिला दिए? नहीं बनी होगी। अरे नहीं बनी होगी मतलब कोई ठेला का समोसा है कि नहीं टेस्ट लगा अच्छा तो इसलिए छोड़ दिए, नहीं खाए। तो तेज प्रताप तो कहते जबरदस्ती कराया गया था, तो इसमें उनकी क्या गलती है? जबरदस्ती कराया गया था तो रख लेते उसको अपने बेटी मान के। तेज प्रताप ने तलाक दिया ना, लेकिन यादव के अगर इतने ही ऐसी थे तो ऐश्वर्या राय को अपनी 7 गो बेटी था, एगो ऐश्वर्या राय को 8वां बेटी बना लेते, क्या दिक्कत था? थोड़ा यही होता ना कि जमीन जायदाद हिस्सा देना पड़ता। अगर यादव के हितैषी लालू यादव है तो ऐश्वर्या राय को बना लेते अपना बेटी की, चलो तू उसने छोड़ दिया है, तुम आज से मेरी बेटी हो, तुम मेरे घर में रहोगे। नहीं, बेटा बड़का बेटा को शादी करेंगे क्रिश्चियन से, आप वोट चाहिए यादवों का। यादव समाज का इन्होंने सिर्फ शोषण किया है। अगर यादव की इतनी ही सही है तो 13 बार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है खुद। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बवाल हो जाएगा बिहार में। यादव का शोषण किया है। शोषण नहीं तो क्या हुआ? अगर इतने ही यादव के हितैषी है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे यादव को बना दे, किसी गरीब यादव को, किसी गरीब नेता चलता है साधु यादव का, सुभाष यादव का, लालू यादव का, तेज प्रताप यादव का, तेजस्वी यादव का। तो यही तो इनका बिहार है। इनका नाम का सिक्का चलता है खाली, काम का नहीं। इनका पार्टी का, बिहार का विकास मतलब इनके परिवार का विकास। साधु यादव, ये यादव, वो यादव, इनके परिवार का हो गया और कुछ ना हो। कितने मैं कहता हूँ अपनी बेटी को, मिसा जी को बना दिए MBBS डॉक्टर। कितने गरीब यादव को बेटी को जो है कि इन्होंने MBBS डॉक्टर बना दिया या इंजीनियर बना दिया या कोटा या दिल्ली में भेज दिया पढ़ने के लिए, उसका पढ़ाई का खर्चा करवा दिया। अगर यादव के हितैषी थे तो कहीं कोई बड़े शहर में यादव भवन बनवा देते कि बिहार का गरीब यादव जाएगा वहाँ रहेगा, पढ़ाई करेगा। वोट इनका चाहिए यादवों का, अब काम करेंगे ये भाईजान टोपी जान के लिए। आज भी बिहार की 33% जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थे, तेजस्वी यादव को। वो वहम है आपका। आज भी चले जाइए सामने बकायदा, वो फिर आंकड़ा आपके सूत्र को ये कह देंगे कि मूत्र है झूठ मूठ के। देखिए, अगर जो पढ़ा लिखा है ना, जो व्यक्ति बिहार के विकास देखना चाहता है, अपने बच्चों की भविष्य देखना चाहता है, तो ये लालटेन को कभी हाथ नहीं लगाएगा, लालटेन पे कभी भरोसा नहीं करेगा। ये लालटेन जो है ना, ये लालटेन तेल से नहीं, ये खून से चलती है। न जाने कितने ऐसे खून। अब देखिए ना, 75 लाख जो है SIR में अवैध वोटर पाए गए हैं, इनको क्या दिक्कत है उससे? अगर उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये हाय तौबा काहे मचा रहे हैं लालटेन कंपनी वाले? इसलिए मचा रहे, कह रहे कि बीजेपी इस बार वोट काट के जीतना चाहती है यहाँ पे। अरे वोट होगा तभी तो कटेगा, वो 75 लाख अवैध है। कह रहे SIR इनको इस टाइम क्यों करवाना था और विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये
मिल के चाल है बीजेपी की अच्छा, कि ऐसे बीजेपी जीत नहीं पाएगी तो एसआईआर करवा दो, वोटर लिस्ट से नाम हटवा दो, उसके बाद जीतेंगे। नहीं अगर बीजेपी की चाल है तो राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं कि हाँ अवैध वोटर है, फर्जी वोटर है। एक तरफ इनके नेता ही कह रहे हैं कि हाँ इतने लाख फर्जी वोटर है, एक पते पे 20-20, 25-25, 200 वोट फर्जी है। और जब चुनाव आयोग उस काम प्रक्रिया को कर रही है, बिहार में विरोध है लेकिन बिहार से बाहर जो है उसका समर्थन है, बता लीजिए। मतलब ये तो वही बात हो गई ना। कहाँ समर्थन है, प्रदर्शन तो कर रहे हैं वो भी। नहीं, बिहार में विरोध है कि एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बिहार से बाहर जो है कह रहे हैं कि हाँ वोटर अवैध है, फर्जी वोटर है, लेकिन बिहार जाते जाते वो डाटा खत्म हो जा रहा है। आप बताइए तेजस्वी यादव कौन से कंपनी के मालिक है जो इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति आ गई। दिल्ली में सैनिक फार्म, करोड़ों अरबों, दो वोटर कार्ड इन कहाँ से इनके पास आया तेजस्वी यादव तो वो के तो पास। कह रहे हैं इसका जवाब दे इलेक्शन कमीशन, मैं क्यों दूं, उन्होंने कैसे मेरे 2 आईडी कार्ड बना दिए। अच्छा, गलत वोटर आई कार्ड मैं बनवा रहा हूँ तो इलेक्शन तो कमीशन, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना जांच करे, 2 कैसे तो उसने जांच अप्रूव तो कर हो, दिया। जांच हुआ तभी तो पाया गया कि 2। अब नेता ही फर्जी है तो कार्यकर्ता इनका कैसा फर्जी नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार है उसी के पास 2 वोटर कार्ड है। अब समझिए 2 वोटर क्यों है, एक सार्वजनिक है कि जहां अभी जरूरत होगा, और दूसरा है प्रॉपर्टी लेने के लिए। टिकट कोई लेगा, कोई संपत्ति देगा, कोई नौकरी लेगा संपत्ति, तो वहाँ पे रजिस्ट्री के लिए एक वोटर कार्ड ये स्पेशल रजिस्ट्री के लिए रखे हैं। मकान, फार्म हाउस, हवेली, कोठी, कंपनी बनाने के लिए एक है, और दूसरा अपना सार्वजनिक है, जहाँ जरूरत होगा वहाँ देंगे। हाँ, अरे जब इनको उप मुख्यमंत्री तो कोई जनता ने इनको चुना, वो तो नीतीश चाचा के कृपा से भतीजा बन गया। हाँ, कोई इनको जनता ने थोड़ी चुना था। वो तो नीतीश जी जब इनके साथ गठबंधन किए, ये गलती से उप मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बना दिया। कोई जनता ने, आज राघोपुर इनके क्षेत्र में चले जाइए जहाँ से ये विधानसभा विधायक है, मेरे ही जिले में है, जहाँ से कई बार लालू जी भी रहे हैं मुख्यमंत्री, अब वर्तमान में ये है। उस विधानसभा में आप चले जाइए, सड़कें नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उस विधानसभा को जाने के लिए एनडीए सरकार, नीतीश जी की और मोदी जी की देन से पुल बना है, गंगा के ऊपर ब्रिज बना है। तो पहले अपना विकास तो कर ले, अपने विधानसभा का विकास कर ले, फिर बिहार का जिम्मेदारी ले। चाहिए बिहार का बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन अपना विधानसभा ही इनसे नहीं विकास हो रहा है। विधानसभा में बहुत सारे इन्हीं के यादव लोग, और चाहे तमाम 90% इनके विरोध में हैं। अभी हो सकता है इस बार विधानसभा बदल लेंगे। हाँ, देख लीजिए, हार का डर इतना है ना, इस बार विधानसभा राघोपुर छोड़ के भागेंगे ये। अच्छा, इनका गृह जिला है गोपालगंज, वहां से क्यों नहीं लड़ते? वहां जाएंगे तो लोग जानते हैं ना कि कैसे एक चपरासी क्वार्टर में रहने वाले आदमी, चपरासी क्वार्टर में ही रहते थे पहले, आज करोड़ों का मालिक कैसे हो गया। गांव के लोग जानते हैं, वो तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे कि कैसे लालू यादव एक चपरासी क्वार्टर में रहने वाला आदमी आज इतने करोड़ों अरबों का मालिक हो गया। लोग जानते हैं, तो अपने गृह जिला में जाएंगे ही नहीं, वहाँ जमानत जब्त हो जाएगा। ये वहीं जाएंगे जहाँ पे अवैध वोटर इन्होंने बसाया है। हाँ, अवैध वोटर वो जो 75 लाख वाले हैं ना, जो इन्होंने पेंदी में छुपा के रखा था, जहाँ इनकी संख्या ज्यादा है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार तो भाईजान टोपी जान भी नाराज है। अच्छा, हाँ, क्यों नाराज है? ओवैसी से गठबंधन नहीं किए, इसलिए कई जगह तो उनको भगाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि मुसलमानों का खाली शोषण होगा, वोट लीजिएगा मुसलमानों का। अगर मुसलमान की हित ऐसी है तो घोषित कर दे कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें। वोट लेंगे ये मुसलमानों से, यादवों से, बनने नहीं देंगे किसी को। अब बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वही हो गई कि हमारे बाद हमारा बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद पोता, मतलब चलते रहेगा। यही बिहार है इनके लिए। विकास के नाम पे पूछ लीजिए, 5 काम बता दीजिए जो इन्होंने बिहार में किया हो। घोटाले इनके हजारों निकल जाएंगे। काम तो काफी किया है, कहते लोग रेलवे में थे तो रेलवे को चमका रखा था। हाँ, रेलवे को इतना चमका दिया कि यहाँ से रसिया तक इन्होंने जो है कि प्लेटफॉर्म, रेलवे पटरी बनाई, वहाँ से रसिया आने लगी थी, तब जाके फिर बंद किया गया। अरे रेलवे में नौकरी दिया लोगों को, उसके बदले जमीन लिया। रेलवे का लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दिया। रेलवे के तमाम कबाड़ में जो जितने लोहे होते महंगे महंगे, क्या क्या नहीं बेच दिया इन्होंने, क्या नहीं बेचा इन्होंने। वन विभाग के लाखों करोड़ों की संपत्ति इन्होंने बेच बाच के झारखंड को भेज दिया, इधर भेज दिया, अपने रिश्तेदार को भेज दिया, लो भाई तुम खिड़की और चौखट के मारी लगाते रहो। हाँ, अलकतरा घोटाला,
मिट्टी तेल घोटाला, बाढ़ में जब केंद्र सरकार राशन भेजती थी उसमें घोटाला, चारा घोटाला, क्या नहीं हुआ है बिहार में? इनसे पूछिए कि क्या मतलब इनका योजना देख लीजिए कि बिहार में ये खोले थे चरवाहा विद्यालय, नवोदय विद्यालय सुना था, ये चरवाहा विद्यालय कभी सुने हैं? चरवाहा विद्यालय मतलब जाइए वहाँ पे विद्यालय में एक कैंपस है, उसमें गाय भैंस चराइए, ताश खेलिए और फिर जो है कि लौट आइए। अच्छा। हाँ, चरवाहा विद्यालय के नाम पर करोड़ों का घोटाला, विद्यालय है ही नहीं। अच्छा। हाँ, चरवाहा विद्यालय, बताइए। आज वही बिहार में हर एक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज, एम्स दरभंगा में खुल रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, पटना में मेट्रो बन रहा है। ये हुआ ना विकास, कि इनके समय में बस वही है, डॉक्टर परेशान, इंजीनियर परेशान, ठेकेदार परेशान, महीने का टैक्स देते देते सब लोग परेशान। बिहार छोड़ के भागना पड़ा सब लोगों को, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को, कि भाई ये जान रहेगी तो लाखों उपाय है, बिहार छोड़ के भागो, नहीं तो ये लोग लूट लेते थे बिजनेसमैन को। अरे सुबह सुबह फोन कर देते, 5 बजे अलार्म लोग लगा के रखता था, लालू अलार्म। आजकल आप लोग लगाते हैं ना, जैसे हम लोग लगाते हैं 5 बजे उठने के लिए अलार्म, उस समय अलार्म लगाने की जरूरत नहीं थी, 5 बजे खुदे फोन कर देते थे। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, डाक बंगला चौराहा पे जो तुरा बंगला है ना, वो लालू जी को पसंद आ गया है, कल से वो में लालू जी के गाय भैंसिया रहेगा। बताइए, तो लोग डर के मारे दे देते थे? देना ही पड़ेगा, नहीं देते थे तो क्या आपके बच्चे का किडनैप हो जाता, अपहरण हो जाता बच्चों का। हाँ, अरे हमारा इन्हीं के सरकार में हमारा बिहार है, जो IAS ऑफिसर की बीवी के साथ कई सालों तक जो है कि शोषण होता रहा, चंपा विश्वास के साथ। क्या इन्होंने कर दिया? उसको न्याय मिला? नहीं मिला। अधिकारी से जूता उठवाने वाले ये लोग, लालू जी अधिकारी से जूता उठवाते थे, खुले मन से बोल रहा हूँ। अधिकारी जो है ना, जो जिसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन बिहार को संभालना था, वो उनसे जूता उठवाते थे, खैनी लगवाते थे अधिकारियों से। बिहार का विकास कैसे होगा? अधिकारी को तो इन्होंने कहा है कि तुम खैनी लगाओ, जूता उठाओ। गाय भैंस का चारा खिलवाते थे अधिकारियों से कि जाओ तनी घरवा पर हमारा गैया के। तो बिहार मतलब संविधान से नहीं चलता था? अरे संविधान से नहीं, संविधान को ये लोग मानते ही कहा थे। संविधान, ये लोग बिहार को शोषण किया है, बिहार को लूटा है, बिहार का नाम जिस तरह से इन्होंने खराब किया, मिट्टी में मिला है। बिहारियों से जो नफरत एक था ना, इन्हीं के लोगों के कारण हुआ है। अब इनकी सरकार फिर से आएगी तो नौकरी तो मिलेगी, लेकिन अपराधियों को मिलेगा नौकरी, चोरों को मिलेगा, डकैतों को मिलेगा, इन लोगों को नौकरी भरपूर मिलेगा कि भाई तुम जाओ, लूटो, कमाओ, खाओ। हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 20 साल हो गए नीतीश सरकार को। हाँ। और 20 साल में कई बार उनको देखने मिला कि काफी एज भी हो गई है, अब उनकी बुढ़ापा भी आ गया है। हाँ। कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, संसद में ऐसी बात कह देते हैं महिलाओं के लिए जो उनको नहीं कहना चाहिए। अच्छा। और उनको कुर्सी का लालच बहुत है, तो अब उनको ना मौका देकर हमको एक बार जरूर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तेजस्वी यादव का कहना? ना 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 ना, गलती से नहीं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना मतलब अपने बच्चों के भविष्य खराब करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एक कहावत है गांव में, देहाती में, कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो हम लोग अगर बिहार की जनता ने अगर गलती से भी लालटेन कंपनी को, तेजस्वी यादव को वोट दे दिया, तो समझ लीजिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, जानबूझकर अपने बच्चों का भविष्य। मतलब आप समझ लीजिए अगर इनकी सरकार बनी 5 साल, तब 5 साल में तो ये अपने 7 बेटी के लिए मकान, दुकान, फार्म हाउस, हवेली, कोठी, ये सब खरीदने में निकल जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, जो बड़े बड़े व्यवसायिक अभी बिहार में है, चाहे बड़े बड़े जो शोरूम है, चाहे वो कोई भी गाड़ी की हो, सोने आभूषण की हो, सबसे टैक्स लिया जाएगा, सबको जो है कि डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। फिर वही दौड़ आएगा बिहार में, सब लोग डर से भागेंगे बिहार छोड़कर। पता चला इनकी सरकार आई, मेट्रो के अधिकारी को ही फोन चला गया, ए तुम मेट्रो बहुत चला रहा है जी, भेजो तो तनिक कल 1 करोड़ रुपया। हाँ, अब क्या करेगा अधिकारी? भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो तू अपना मेट्रो उट्रो लेके जाओ। इनका सरकार बनेगा, एम्स के हेड को फोन चलेगा, कहा बहुते आप कमा रहे हैं, तनी हम पे भी छीटा तनी गिराइए, गर्मी बहुत है, भेजो तनी 1-2 करोड़। क्या करेगा? कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं लेगा बिहार में। जो केंद्रीय कर्मचारी होगा ना, वो डरेगा बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग लेके, अगर इनकी सरकार बनेगी। ना 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 ना, नौकरी से इस्तीफा दे देंगे, बिहार में ट्रांसफर ना करवाएंगे। बाप रे बाप, वहाँ जाएंगे ऑक्सीजन टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, सुबह में फोन आ जाएगा लालू अलार्म
4 करोड़ रुपए, हाय देवी और सज्जनों, 1 करोड़ रुपए इस खाते में ट्रांसफर कर दे। समाचार समाप्त हुए, टिंग टोंग। हाँ, आपका पेमेंट प्राप्त हुआ, धन्यवाद। तो ये दौर आएगा फिर। अभी सुशासन की सरकार है, अभी भी थोड़ी बहुत ऐसी कोई घटनाएं हो रही है, उस पर सरकार संज्ञान ले रही है। ऐसा नहीं है उस दौर की तरह कि अपराधी शहाबुद्दीन उधर से चंदा बाबू के बेटे को तेजाब से नहला के आ रहे हैं और ये इधर सीएम आवास में उसको संरक्षण दे रहे हैं। हाँ, सीएम आवास उस समय इनके सरकार में, आरजेडी सरकार में अपराधियों का अड्डा था। हाँ, छुपने का। कहीं से लूट पुट के आओ, सीएम आवास में बैठे हुए हैं अपराधी, सीएम आवास में छुपे हुए हैं। इसीलिए अपराधियों के इतना मन बड़ा अपराधी जो थे ना, कानून व्यवस्था कुछ समझते ही नहीं थे। क्या है कानून व्यवस्था, सुनने क्या में आता है बिहार में कि लालू यादव के राज में केस ही दर्ज नहीं होता था, एफआईआर ही नहीं लिखी जाती थी, इतना प्रेशर था लालू यादव का। एफआईआर लिखने के, जब आप दीजिएगा कॉपी कलम तभी तो एफआईआर लिखेगा ना। एफआईआर का हाथ पे लिखेगा लोग। अरे उसके लिए भी सरकार फंड देती है ना कि हाँ, तो जब कॉपी किताब पेन रहेगा नहीं, नोटबुक रहेगा नहीं, एफआईआर कहाँ लिखाएगा? इसलिए देवे नहीं करो जो एफआईआर लिखाएगा। नहीं, मैंने कोई पीड़ित जाता था प्रशासन के पास एफआईआर लिखवाने, तो दबाव में रहता था, प्रशासन एफआईआर ही नहीं लिखता था ताकि सरकार दिखा सके हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं होता है। देखिए उस समय क्या था ना, अगर मैं शोषित हूँ और मेरा शोषण करने वाला भाईजान टोपी जान है तो एफआईआर नहीं होगा। अगर मैं शोषित हूँ, अब मेरे ऊपर अत्याचार शोषण करने वाला कोई यादव समाज से है तो एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर उसी का होगा अगर मेरे पास टोपी है, दाढ़ी है तो मेरा एफआईआर हो जाएगा। पैजामा अगर छोटे हैं तो मेरा एफआईआर हो जाएगा। भाईजान टोपी जान का एफआईआर होता था। हाँ, भाईजान और टोपी जान इन्हीं का एफआईआर होता था और सुनवाई भी होता था। लेकिन और कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। बिहार छोड़कर जो है कि लोग भाग गए, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कि ना बिहार को इन्होंने नर्क बना दिया। बिहार को लूटने का बिजली इसलिए नहीं दिया कि लोग लालटेन नहीं जलाएगा। बताइए, ऐसी मानसिकता थी इनकी। अगर बिजली ये दे देते तो लोग लालटेन नहीं जलाता तो लोग वोट नहीं देता, तो इसलिए बिजली दिए ही नहीं, लालटेन जलाते रहो। लालटेन फिर भी बिहार के लोग इनकी मतलब काफी हद तक लोग मतलब इनसे उब चुके थे, परेशान हो चुके थे। हाँ, कि कब दिन बदलेगा, कब वो सरकार आएगी सुशासन की। और वर्तमान में देख लीजिए, अब ये वही लालू यादव मेरीन ड्राइव पे कुल्फी चावने जाते हैं। मेरीन ड्राइव इन्होंने कभी सोचा नहीं होता कि वहाँ पे हत्या होती थी। इनके सरकार में ना वहाँ कोई जाता ही नहीं था उधर। वो गंगा किनारे मेरीन ड्राइव बन गया है, वहीं पे आज जाके शाम में कुल्फी चावते हैं, आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं। हाँ, तेजस्वी जी भी जाते हैं कई बार, तेजस्वी जी भी वहाँ जाके आइसक्रीम खाते हैं। लालू जी ये सोच के परेशान हो रहे हैं, ये मरीन ड्राइव नहीं बनता ना, इस सारा जमीन में हमारा बेटवा के नाम लिखवा लेते हैं। हाँ, ये मरीन ड्राइव बन के गलती हो गया। हाँ, पटना में जो मॉल बन रहा है ना, लालू जी देख के नाराज हैं। ये मॉलवा नहीं बनाए होते नीतीश जी ना, इस सारा मॉलवा के जमीन में हमारा बेटवा के नाम हो जाता। जमीन में लेके क्या करेंगे? उसमें अति कराएंगे, फूल की खेती करेंगे। अच्छा। हाँ, फूल की खेती करेंगे। आज चले जाइए पटना में नया ISBT बस अड्डा बना है। आज चले जाइए मेट्रो बन रहा है, मरीन ड्राइव बना है। अब क्या क्या नहीं बना है, तो देख के खुद परेशान है कि ना अब इस जन्म में तो वापस नहीं, खुद परेशान है, आ ही नहीं सकते हैं वापस। हाँ, आ ही नहीं सकते हैं। बताइए ना कि हम बिहार के बाद झारखंड बना, वो झारखंड में आप जाके देख लीजिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं। अब देखिए बिहार कहाँ से कहाँ रह गया। हाँ, तो दलित यादव खुद स्वघोषित है। ये दलितों के कहते हैं ना कि दलित की हम ऐसी है, हमने लोगों को खटिया पे बैठना सिखाया। हाँ, लालू जी आए तब लोग खटिया पे बैठना सीखा, नहीं तो पहले 24/7 खड़ा रहता था। लालू जी आए तब लोगों को पानी पिलाना सिखाया, खाना खिलाना सिखाया। इनके आने से पहले कोई पानी नहीं पीता था, खाना नहीं खाता था। आज व्यवहार की व्यवस्था बदल चुकी है। आज चले जाइए बिहार में, अयोध्या का तो विकास हुआ ही, यहाँ माँ सीता का मंदिर बन रहा है पुनर्धाम में, उसका भी विकास हो रहा है, भव्य विकास। इनको हजम नहीं हो रहा है ना। कुंभ का विरोध करते हैं, ताजिया को घर में बुला के जो है कि सम्मान करते हैं। हाँ, कुंभ का विरोधी है, लेकिन ताजिया के सामने जो है पूरा परिवार जो है कि एकदम माथा पटकता है। हाँ,
इनसे आप बिहार की विकास की उम्मीद करते हैं? जैसे कि आप तेजस्वी यादव के लिए तो लालटेन बनाए हैं, लालू यादव के लिए अभी जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी मौका देना चाहिए, रोजगार के लिए बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो उन पे क्या सोचते हैं आप? जन स्वराज को मौका दिया जाए, किस लिए दिया जाए? विचारधारा अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि राष्ट्रवादी विचारधारा है कि क्या उनकी विचारधारा है। प्रशांत किशोर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करते हैं, कभी ममता बनर्जी के लिए, कभी समाजवादी के लिए, कभी कांग्रेस के लिए, कभी उन्होंने ट्रम्प के लिए भी काम किया, मोदी जी के लिए काम किया। अब वो बिहार के लिए करना अब चाहते वो हैं ना? बिहार के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं बिहार में। अच्छा। हाँ, प्रशांत किशोर को बिहार का केजरीवाल समझिए। हाँ, मतलब शुरू में आए, बिहार को बदलना है, रोजगार देंगे, शिक्षा लाएंगे, पलायन रोकेंगे, यहाँ तक तो ठीक था। अचानक पलायन रोकने अब बिहार में वक्फ बोर्ड आ जाता है, वक्फ बोर्ड का समर्थन कर दिए एकदम खुले मन से। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि वही केजरीवाल की आत्मा इसमें घुस गई है। अच्छा। हाँ, जैसे ये दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, उसी तरह प्रशांत किशोर भी समझ चुके हैं कि बिहार का जो है ना नस कहाँ दबाना है लोगों का, और वही बात वो कर रहे हैं, वही बात वहाँ जाकर कर रहे हैं। बिहार प्रशांत किशोर कुछ नहीं, 243 सीट पे टिकट बेचेंगे और केजरीवाल की तरह गायब हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, बिहार ही रह जाएगा, वही बिहार रह जाएगा। प्री प्लान है प्रशांत किशोर जो है ना। अब वो समझते हैं कि प्रशांत किशोर अब फॉरवर्ड है, तो सारा बिहार के फॉरवर्ड जो है कि भाजपा को छोड़ के, आरजेडी को छोड़ के, तमाम पार्टियों को छोड़ के हमारे साथ आ जाएगा। यही उनकी मानसिकता है कि फॉरवर्ड का नेता कोई नहीं है, हम फॉरवर्ड का नेता हो गए हैं, और थोड़ा उधर से भाईजान टोपीजान को ले आएंगे, वक्फ बोर्ड का समर्थन करके भाईजान टोपीजान को ले लिए, है ना, बस हम तो नेता हो गए। केजरीवाल समझिए प्रशांत किशोर को एकदम, मतलब कैसे सीट बेचना है ना, प्रशांत किशोर से सीखिए। तो ये क्या वोट काटेंगे अभी नीतीश कुमार का? वोट काटेंगे नहीं, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ, प्रशांत किशोर का। देखिए, देश में दो ही विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक सकारात्मक विचारधारा जो राष्ट्रवाद वाली विचारधारा है, देश वाली, और दूसरी जो है ना भाईजान टोपीजान वाली विचारधारा, है ना। बस यही विचारधारा की लड़ाई है, इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है कि आप राष्ट्रवाद के साथ है, कि सूत्र के मूत्र समझने वाली विचारधारा। जनता के साथ हूं मैं। नहीं, बिहार की जनता को ये नौकरी देंगे कहाँ से? अपने घर में नौकरी देंगे क्या? अगर नहीं, इनका अंबानी रिश्तेदार तो है नहीं कि अंबानी को बोलेंगे कि भाई हमारी सरकार बन गई, आगे 4-10 को फैक्ट्रियां डाल दो तनी। अडानी तो इनका रिश्तेदार है नहीं प्रशांत किशोर का कि अडानी को फोन करेंगे कि हाँ चाचा जी हमारी सरकार बन गई है, 10 को फैक्ट्री डाल दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो रोजगार देंगे कहाँ से? ये लाएंगे कहाँ से रोजगार? किस क्षेत्र में देंगे? युवाओं को देंगे, मतलब कहाँ देंगे? हमको तो वो समझ में नहीं आ रहा है। रोजगार कुछ नहीं देंगे, ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं दिन में। हाँ, दिन में सपना दिखा रहे हैं। केजरीवाल तो रात में दिखाते थे, लंदन पेरिस वाला, और ये बिहार को, युवाओं को सपना दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार का विकास तभी संभव है जब केंद्र में एनडीए की सरकार हो, वहाँ पे एनडीए की सरकार हो, मिलके काम करेगी, धीरे धीरे बिहार अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ेगी। हाँ, बाकी कोई अगर कह रहा है ना कि हम इतने लाख रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, तो वो कहीं ना कहीं, और बिहार के लोगों को माइंड सेट हो गया है, लोग नेता ने, कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। जब तक बीडीओ साहब की कुर्सी पर बैठ नहीं गए, बाबू साहब की कुर्सी सरकारी नौकरी, उसको रोजगार मानता है लोग, है ना। तो ये माइंड सेट है बिहार का जी। हाँ, जैसे अभी बहुत ही भव्य तरीके से माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो तमाम विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इसी टाइम करना क्यों जरूरी था? अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, पहले तो इन्होंने एसआईआर करके लोगों के अंदर मतलब अलग अलग तरीके की बातें भर दी, अभी ये शिलान्यास करके हिंदुत्व को जगाने की बात कर रहे हैं, सीता माता का मंदिर बना के वोट बैंक साध रहे हैं। अगर बिहार में, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने, मथुरा में कृष्ण मंदिर नहीं बने, बिहार में जो माँ सीता का जो जन्म स्थान है वहाँ अगर मंदिर न बने, तो कहाँ बने, कब बने? पिछले 70 साल से तो अगर आप ही बनवा दिए तो आपको हम वोट दे देते। हमें ऐसा थोड़ी है कि हमको बीजेपी को ही वोट देना है। जो हमारी विचारधारा फॉलो करेगी, जो हमारे सपने पूरे करेंगे, जो हमारी सभ्यता संस्कृति विरासत के लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी ही कर दे ये काम, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या आरजेडी पार्टी ये ऐलान कर दे कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हम बनाएंगे, हम कार सेवा करेंगे, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए, योगी जी हटा देंगे, तो कार सेवा कर दो, मंदिर बन जाएगी, हम आपको वोट दे देंगे। तो अगर बीजेपी से हमें ये लेना देना कि बीजेपी क्या कर रही है, हम ये जानते हैं कि बीजेपी, हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो बीजेपी कर रही है।
हमारे सपने हम जैसा सोचते हैं वैसा बीजेपी काम कर रही है। अब जो इन्होंने माँ सीता जानकी का मंदिर का भव्य ये किया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? वहाँ पे तो भाईजान टोपीजान सब दुकान लगाएंगे, दुकान सब लगाएंगे, लेकिन विरोध जरूर करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे लेकिन दुकान जरूर लगाएंगे। तो देखिए घुमा फिरा के यही है ना कि इनको ये मालूम नहीं कि रोजगार कहाँ से होता है, रोजगार कहाँ से होता है। अब वहाँ पे मंदिर बनेगा, अब बताइए मंदिर बनेगा तो वहाँ पे प्रसाद बनेगा, मिठाई बनेगा, फूल बिकेगा, फूल की खेती होगी, लोगों का आवागमन होगा, ट्रेनें चलेगी, बसें चलेगी, होटलें बनेगी कि नहीं बने? आप चले जाइए यही अयोध्या में, अब जमीनें नहीं है वहाँ पे, है ना, दुकान खोलने के लिए जगह नहीं है, तो रोजगार, इसको रोजगार मानेगा ही नहीं, रोजगार मानते ही नहीं इसको। रोजगार तो बस तेजस्वी लालू यादव की तरह है कि बस मुख्यमंत्री बन गए वही नौकरी हो, वही रोजगार है। माइंडसेट इन लोगों का इस तरह है ना कि लोगों को एकदम कैसे घुमा फिरा के अपने पास लेके आना है। हाँ, भ्रमित करने का काम है। बस इनसे सीख लीजिए, इनके विचारधारा बांग्लादेश से मिलते हैं, पाकिस्तान, कलर तो पाकिस्तान से मिलता है, विचारधारा भी पाकिस्तानों वाला है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भैया बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया है, भारतीय सेना ने किया है। कह तो रहते तेजस्वी यादव, उसके बाद से कह रहे हैं कि फिर डिटेल में बताए सरकार। नहीं, डिटेल में आप क्या सेना के अधिकारी हैं क्या? एनआईए का अधिकारी है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? तो उनको कान में जाके सरकार बोला कि हमने 5 मारे थे, है ना, इतने मिसाइल मारे हैं। राहुल गांधी कोई ये तो नहीं है सेना के अधिकारी, एयर चीफ मार्शल है क्या कि उनको मोदी जी या भारतीय सेना या कोई सरकार जाके कान में बता दे? अजीत डोभाल है क्या, विदेश मंत्री है क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कि उनको जाके हर एक चीज कान में बता दे? हाँ, आपको जानने की जरूरत ही क्या है? आप इधर से जानोगे, उधर जाके पता चलेगा पाकिस्तान को आप बोल दिए भैया जी ऐसे ऐसे बात हुआ है। जानना तो इसीलिए चाह रहे हैं ना राहुल गांधी, इसीलिए जानना चाह रहे हैं सेना की खुफिया प्लान एजेंसी के बारे में, कैसे काम किया, कैसे इन्होंने प्लानिंग बनाया ताकि पाकिस्तान को सावधान कर सके। अच्छा। हाँ, अरे कांग्रेस परेशान है कि आतंकवादी खत्म हो रहा है, आतंकवादी परेशान है कि कांग्रेस खत्म हो रहा है, दोनों परेशान इसीलिए हैं। हाँ,